हेलो, दिस इज़ डॉक्टर अनुजा एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स related to the geometric progression. Also thankful for watching my videos. It gives me boost up dose to create the new videos. I request you to subscribe the video and share and suggest the video to your friends. Whenever you are watching the numericals, तो हमें आंसर पे कंसंट्रेट करने से ज़्यादा हमें क्या मेथड यूज़ किया है, टेक्निक यूज़ किया है और उसको अटेन कैसे किया है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। सो प्रॉब्लम को अटेन कैसे करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप प्रॉब्लम को अटेन करेक्टली करते हैं, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट आएगा। नाउ लेट अस सी एग्जांपल। फाइंड द 10th and nth terms of the GP, that is 5, 25, 125 and so on. So let us see this example. So find the 10th. It means we have to find out the 10th term, and also we have to find out the nth term. So what is the geometric progression is given, that is 5, 25, 125 and so on. So in geometric progression we have already seen that if this is a1, a2, a3, a4 up to anth term, then first term is a, second term will be ar, third term is ar square, fourth term is ar cube, and therefore nth term is a r to the power n minus 1. Now they have asked the 10th term. So a10 will be, so we will use this form. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? a into r. तो हमारा अब यहाँ पे n कितना है? वो है 10 minus 1. That is what a r to the power 9. Now we should know first this first term and the common ratio. So यहाँ पर first term जो है वो है 5, that is a equals to 5, and r we can find out. r कैसे निकालते हैं? r निकालते हैं a2 by a1, and हमारा a2 है 25 divided by 5, so it is 5. So that's why I can write down the 10th term is 5 multiplied by 5 to the power 9. So similar I can write down, यहाँ multiplication में है तो 5 to the power 10. So 10th term निकल गई हमारी. Now we can write down the nth term. Okay. So a into r n minus 1. So here a is 5, r is 5, and this is n minus 1. So these are the answers. Well, which term of the GP 2, 8, 32 and so on up to n terms is 1,31,072? Let us solve this example. सो हमें दिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो है 2, 8, 32 एंड सो ऑन। ओके, अप टू द nth टर्म। तो ये पूछ रहा है कि एक टर्म है। ओके, एक टर्म हमारे पास दी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको an लेते हैं। 131,072 ये टर्म हमको दी है, और ये पूछा है कि अब ये कौन सी टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है। यहाँ पर कहाँ आएगी, मतलब ये a1 है, ये a2 है, ये जैसे a3 है, वैसे ये कौन से नंबर पे है। ठीक है, सो लेट अस, कि मुझे ये अगर पता है तो मैं, हमारा फॉर्मूला है ए एन इज व्हाट, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे टर्म पता है, सेकेंडली मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, मैं कॉमन रेशियो को निकाल सकती हूँ, और ये जो है यन वो अननोन है। ठीक है, तो हमें इस यन को ही निकालना है। तो ये टर्म मुझे पता है, दैट इज 131,072 इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो हम क्या निकाल लेते हैं अभी, हम फर्स्ट कॉमन रेशियो आर क्या रहेगा, वो कैसे निकालेंगे, a2 बाय a1 करने से निकल जाएगा। सो 8 डिवाइड बाय 2, सो 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, तो मेरा कॉमन रेशियो है वो है 4 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब इस 2 को हम, इस पूरे इक्वेशन को हम अब रिज़ॉल्व कर लेंगे, तो मुझे n मिल जाएगा। तो 2 को सबसे पहले तो मैं ये साइड में ले लूँगी, ठीक है? सो 4 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 131,072 डिवाइडेड बाय 2। आफ्टर डिवाइडिंग आई विल गेट 65536। ओके, सो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, 4 का ये कितना पावर करेंगे तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, ये मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 4 टू द पावर n माइनस 1 है। तो मुझे यहाँ पर भी ये जो वैल्यू है, इसको 4 का अगर मैं कितना पावर करती हूँ तो ये मुझे मिलेगा, ये मुझे ढूँढना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो ढूँढने के लिए? मुझे उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम मतलब कि हम 4 से इसको बार-बार डिवाइड करेंगे, तो ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। ओके, सो 4 को का मैं क्या पावर लूँगी? अगर मैं 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे 65,536 मिल जाएगा। ओके, सो हियर 4 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 4 टू द पावर 8, एंड दैट्स व्हाई n minus 1 is equals to 8, and therefore n is equals to 9. So
आई हैव गॉट द आंसर कि ये जो टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म है? 9th नंबर की टर्म है। So this is the answer. Third term is 24 and sixth term is 192. So find the 10th term. Let us see कि इसको हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दी है थर्ड टर्म दैट इज 24, देन दी है हमें सिक्स्थ टर्म वो है 192। सो फाइंड आउट द 10th टर्म। तो थर्ड टर्म है इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो टू द पावर 2, और यहाँ सिक्स्थ टर्म है मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो टू द पावर 5। ओके, सो अब मेरे पास है 24 इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर। ओके, और ए इंटू आर टू द पावर 5 इक्वल्स टू 192। तो अब मुझे टेंथ टर्म निकालना है, वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो टू द पावर 9। तो मुझे तो ये टर्म पता होना चाहिए अगर मुझे टेंथ टर्म निकालनी है तो, है ना? तो दो वैल्यू अननोन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है तो मैं दो अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकती हूँ, और मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है। So let us use these two equations to find out the two unknown, that is A and R. तो यहाँ पर जो है ये है 192। तो ए आर टू द पावर 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर क्यूब। हाँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो फिर ए आर स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे पता है, यहाँ पे 24 है, और इसीलिए मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू पता है। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखती हूँ तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब 192। क्योंकि हमारा मोटिव ही ये था कि यहाँ पे सिर्फ एक अननोन करना है, ताकि मैं उस एक अननोन को फाइंड आउट कर सकूं। तो अब एक अननोन जो है वो क्या है? आर है। ठीक है, सो देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 24, और 192 डिवाइड बाय 24 8। ओके, एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ r क्यूब इज इक्वल्स टू 8 कितने का क्यूब है? 2 का क्यूब है, एंड दैट्स व्हाई r इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2। तो मुझे अब r की वैल्यू मिल गई है। अब दूसरा मेरा जो अननोन है वो है a। तो मैं अब a कैसे निकाल सकती हूँ? तो मैं क्या करूंगी, मैंने जो r की वैल्यू निकाली है मैं फर्स्ट इक्वेशन में उसको पुट कर दूंगी। तो या फिर आप सेकंड इक्वेशन में भी उसको डाल सकते हैं। 24 इक्वल्स टू a इंटू 2 टू द पावर 2। सो a इंटू 4, और लेफ्ट हैंड साइड में 24। सो ए कितना आ गया मेरा? देयरफॉर 6। ओके, सो अब मुझे ए का भी वैल्यू मिल गया, आर का भी वैल्यू मिल गया, तो मैं अब मेरा टेंथ टर्म आसानी से निकाल सकती हूँ। तो वो क्या हो जाएगा? टेंथ टर्म दैट इज इक्वल टू ए कितना है? 6 है, आर जो है वो है 2 टू द पावर 9। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे टेंथ टर्म मिल जाती है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जियोमेट्रिक सीरीज 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9 plus so on. So let us first find out, write down the sum of first n terms. तो geometric progression में हमारा summation का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? That is what? First term multiplied by 1 minus r to the power n divided by 1 minus r, ये हमारा फॉर्मूला निकला था। हम इसी को ट्राई करेंगे यूज करने के लिए, समेशन निकालने के लिए। तो अगर मुझे समेशन n टर्म्स तक करना है तो ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स तो ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? वो है 1। ठीक है, रेशियो क्या है? r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो क्या है? 2/3 डिवाइड बाय 1। सो 2/3 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो हमें 2/3 ही मिलेगा। ठीक है, तो मुझे r मिल गया। तो देयरफॉर हमारा n नंबर तक जो समेशन है वो हम कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस हमारा रेशियो कॉमन रेशियो है 2 डिवाइड बाय 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 3। ये हो गया हमारा समेशन अप टू द n टर्म। नाउ अब पूछा है सम अप टू द 5 टर्म्स। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे सम अप टू द 5 टर्म्स मतलब S5। ओके, सो अगेन द सेम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसी का सीरीज है। ओके, सो 1 फर्स्ट टर्म इज सेम एंड कॉमन रेशियो इज आल्सो सेम। ठीक है, तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 टू द पावर व्हाट? 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। तो ये कितना आ जाएगा अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो? सो दिस इज 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 5, और अगर मैं इसको रिजॉल्व करती हूँ तो ये 1/3 आ जाएगा, और इसको फिर से अगर हम लिखते हैं तो इट विल कम एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 उसका होल पावर 5। ओके, सो दिस इज व्हाट द आंसर। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस
2 का पावर 5 आगे में अगर हम रिज़ॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगा 3 into 1 minus 2 का पावर 5 दैट इज़ 32 और 3 का पावर 5 दैट विल कम एज़ 243। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे S5 इज़ इक्वल टू 3 into ये 243 माइनस 32 वो हो जाएगा 211 डिवाइड बाय 243 3 it will be 81. Okay. So this is what my answer. How many terms of the GP 3, 3 by 2, 3 by 4 and so on are needed to give the sum 3069 divided by 512? तो कितने टर्म्स लगेंगे इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कि मुझे समेशन ये मिलेगा? ओके। तो समेशन मुझे दिया हुआ है वो है 3069 डिवाइड बाय 512। ये समेशन आना चाहिए तो आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए यहाँ पर ताकि मुझे ये समेशन मिल जाए। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो मेरे पास सीरीज के पहले 3 टर्म भी दिए हुए हैं। वो क्या दिए हैं? 3, 3 by 2 एंड 3 by 4। ओके? ये मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी है। ओके? और अब मुझे इसमें ढूँढना है कि ये जो है n वो कितना होना चाहिए ताकि मुझे ये समेशन मिल जाए। ओके? तो लेट अस राइट डाउन इसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो इस फॉर्मूला में अननोन क्या है? a नहीं पता है, r भी नहीं पता है। लेकिन मुझे ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो मैं ये निकाल सकती हूँ। तो a मुझे पता है यहाँ पे 3 है और r कैसे निकालेंगे? 3 by 2 डिवाइड बाय 3। ओके? सो 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 3। सो 3 3 कैंसल एंड व्हाट इज लेफ्ट? 1 by 2। तो मुझे r मिल गया। मेरा r है 1 by 2। लेट अस यूज दिस टू गेट द आंसर। तो summation up to n term is given as 3062 divided by 512 equal to first term है मेरी 3 into 1 minus मुझे रेशियो मिला है 1 by 2 to the power n divided by 1 minus 1 by 2। सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे अगर हम रिजॉल्व कर लेते हैं तो सो 3 into 1 minus 1 by 2 to the power n divided by 2 minus 1 1 अगेन वो कितना आएगा 1 minus half हाफ ही आएगा। तो अब मैं इस 2 को ऊपर ले सकती हूँ। ओके? तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और इस 6 को हम इधर लेकर आ जाते हैं। तो ये 6 जो है वो न्यूमरेटर में रहेगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 3069 डिवाइड बाय 512 यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर में हम लेकर आ जाएँगे। तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 1 by 2 to the power n। ओके? नाउ so when we resolve this it will come as 3069 divided by 3072 इक्वल टू 1 माइनस हाफ टू द पावर n। सो इस 1 को भी हम तो 3069 डिवाइड बाय 3072 माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 टू द पावर n इज 3069 माइनस 3072 डिवाइड बाय 3072 इक्वल टू माइनस हाफ टू द पावर n। दिस इज माइनस माइनस 1 बाय 2 टू द पावर। अगर हम 3 से 3072 को डिवाइड कर देते हैं तो आई विल गेट 1 डिवाइड बाय 1024 और इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 टू द पावर n। ओके? नाउ यहाँ 1 डिवाइड बाय 2 का n पावर है तो मुझे यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाय 2 का पावर आना चाहिए। सो ये 2 का कितना पावर रहेगा? ओके? 102। तो अगर मैं 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 1024 मिल जाएगा और इसी दिस इज व्हाट 2 टू द पावर 10। तो हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे 1024 मिल जाएगा एंड दैट्स व्हाई आई कैन राइट डाउन हियर इट इज 1 by 2 टू द पावर n। तो 1 का तो हम कितना भी पावर ले ले तो भी 1 ही रहने वाला है। इसीलिए मैं इस 10 को यहाँ ना लिखते हुए बाहर लिख दूँ तो भी सेम ही है। मैं 1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ या 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ वो तो 1 ही रहेगा। ओनली व्हाट this is what the power of 2 when 2 is multiplied 10 times and that's why what is the answer here n is equals to 10।